हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं राजकमल वर्मा उर्फ राज वर्मा अपने चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, दैट इज विद इन 1 वीक हाउ टू इंक्रीज द स्पीड विद एक्यूरेसी फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, तो देखो नीट का एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई हम बायो तो कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम कम पड़ जाता है, स्पीड नहीं बन पाती है, क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आज का, पहले ही मैंने बोल दिया, आज का जो कंसेप्ट है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उसका एनालिसिस किया है अपने 16 ईयर एक्सपीरियंस के बिहार पर, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं उनके बिहार पर जो हमने स्ट्रेटजी उनको दी है, वही स्ट्रेटजी आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो देखिए नीट का अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो देखिए नीट में क्या होता है। नीट में हमारे पास में फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल टाइम होता है 180 मिनट, और इसी 180 मिनट में आपको OMR भी फिल करनी पड़ती है। तो हमने जो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम की बायो कर लेते हैं पर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो पाता है, टाइम कम पड़ जाता है, उसी वजह से ही आज का ये वीडियो तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने वीक में डे वाइज प्लान्स डेवलप किया हुआ है। कैसे? 1 वीक प्लान है ओनली, जो मेनली फोकस किया हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आप बायो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे पता है वैसे बायो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, डे 1 का प्लान लिया। डे 1 का प्लान आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूं आपको 100% बेनिफिट होगा। और जो पैटर्न बताया है उसी पैटर्न में फॉलो करेंगे तो देखना उसी हिसाब से बेनिफिट भी होगा। ठीक है, देखिए डे 1 का प्लान हमने लिया। क्या किया कि सपोज हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया और हमने या चैप्टर ले लिया, एक चैप्टर की 30 क्वेश्चन के 3 सेट बना लिए। बिल्कुल एग्जाम की तरह बैठ के क्वेश्चन करना है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। इस तरह से घर पे भी बता देना है कि भाई हम एग्जाम देने जा रहे हैं, घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस करें। बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करना जैसे हम जो नीट के एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, 3 सेट का सिलेक्शन किया, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अलग अलग टाइम में हमें ये करना है। जैसे पहला सेट 1 लिया हमने, क्वेश्चन लिए 30। कितने क्वेश्चन लिए? 30। अब हम 30 क्वेश्चन को टाइम दिया हमने 40 मिनट, और उसमें भी कंडीशन अप्लाई कर दी कि सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेटा। तो एक सेट लेकर आप बैठे और 30 क्वेश्चन 40 मिनट, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बात मैं बता दूं आपको बेटा कि क्वेश्चन छोड़ना भी इस एग्जाम का, एक एग्जाम का पार्ट होता है। क्वेश्चन का सिलेक्शन जो आपको छोड़ने हैं, जिनमें हमें टाइम लगता है, उनको भी छोड़ना एक पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि 30 क्वेश्चंस, टाइम है 40 मिनट और अटेम्प्ट करने 25 ओनली। आप चेक करेंगे कि उसमें से, देखिए अब हमारा क्या हो गया, 25 अटेम्प्ट करने, 40 मिनट, क्वेश्चंस कम है, टाइम ज्यादा है, ज्यादा टाइम हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन वो आउट कर दिए जो आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे। देखा, फटाफट रीडिंग किया, जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है या आउट ऑफ कंसेप्ट है, जो मुझे नहीं आ रहे हैं, वो हमने साइड में कर दिए। ठीक है, अब उसको जब अटेम्प्ट करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे 18 to 20 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब चेक करते हैं, देखो ये जो सही हो रहे हैं उनका एनालिसिस नहीं करना है, एनालिसिस जो करना है वो क्वेश्चन जो गलत हुए उनका एनालिसिस करना है। 7 से 5 क्वेश्चन गलत हुए। जानते हो क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं? 2 वजह से गलत होते हैं। रीजन होगा, एक होगा कंसेप्चुअल एरर और दूसरा होगा सिली मिस्टेक। कंसेप्चुअल एरर और दूसरा होगा सिली मिस्टेक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअल एरर के बारे में, तो देखो जब आप क्वेश्चन देखते हैं, एनालिसिस करोगे, अरे ये वाला फार्मूला लगना चाहिए था, हमने फार्मूला गलत लगा दिया, इसका मतलब कंसेप्चुअल एरर है।
हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब अगली बार एग्जाम देंगे, अगले सेट में एग्जाम देंगे, तो कंसेप्ट एक बार रिवाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ हम लैग करें, उन कंसेप्ट्स को ओके करेंगे। दूसरा आता है सिली मिस्टेक। बेटा इसमें बहुत नेगेटिव करते हैं, सिली मिस्टेक में बहुत नेगेटिव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। देखा अरे ये ऑप्शन लिखा, सेलेक्ट द ऑप्शन, देखा पहला ऑप्शन करेक्ट ओके कर दिया, बाद में देखा अरे ये तो इनकरेक्ट पूछा गया था। अरे भाई जब इनकरेक्ट पूछा गया था तो 4 में से 1 इनकरेक्ट होगा, बाकी 3 तो करेक्ट होंगे। आपने पहले ही चेक किया, अरे ये तो करेक्ट है और ओके कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो एक तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? अक्सर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सॉल्यूशन का, कि एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, चूंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन लूंगा। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 molar 1 liter solution to 0.01 molar solution। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 100 लीटर, दूसरा ऑप्शन है दैट इज 10 लीटर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दैट इज 9 लीटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया 99 लीटर। जानते हो कंसेप्ट फटाक से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। M1 डाइल्यूशन का कंसेप्ट है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, और M1 का वैल्यू दिया गया दैट इज 1, V1 1, M2 का वैल्यू 0.01 और V2 का वैल्यू चेक कर रहे हैं तो V2 जो आ रहा है दैट इज 1/0.01 और दैट इज 100 लीटर। और जैसे ही 100 लीटर आया, और क्या करते हैं जल्दी में, जैसे ही बेटा 100 लीटर आया और तुरंत पहला आंसर करेक्ट कर देते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन एग्जाम बच्चों को क्लास में कराया है, 80% यही करते हैं। लेकिन आप बताइए जैसे ये करेंगे तुरंत आंसर गलत। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? पूछा गया हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड। बेटा 1 लीटर तो पहले से ही सॉल्यूशन था, अब वाटर रिक्वायर्ड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ H2O दैट इज V2 माइनस V1 दैट इज 100 माइनस 1 दैट इज 99 लीटर। तो जो आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा, वो कितना आएगा? दैट इज 99 लीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 99 लीटर, यानी कि 4th ऑप्शन। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। तो इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक, कि आप जब पढ़ते हैं करते हैं तो क्वेश्चन में इस तरह से सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बता दिया, इस टाइप से सिली मिस्टेक करते हैं। तो हमने जब डे वन का पूरा केस किया तो देखा 18 से 20 क्वेश्चन सही है, 7 से लगभग 5 क्वेश्चन गलत है, जिसमें 1-2 कंसेप्चुअल एरर है, 2-3 कंसेप्चुअल एरर है और सिली मिस्टेक है। तो अगली बार जब सेकेंड सेट में थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, 1-2 घंटे बाद बैठिए और सेकेंड सेट जब करना शुरू करेंगे तो अगली बार दिमाग में रखेंगे कि बेटा सिली मिस्टेक नहीं करनी है, जो हम गलतियां कर चुके हैं उस पर ध्यान देंगे और कंसेप्ट तो रिवाइज करके बैठेंगे। वहीं पर आपको डिफरेंस दिखेगा, जब आप वही क्वेश्चन करोगे तो उन क्वेश्चंस में देखोगे 20 से 22 क्वेश्चन सही आने लगे, यानी कि 5 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, फिर माइंड फ्रेश किया, देखा फिर गलती क्यों हुई, क्या सिली मिस्टेक हुई। अगर सिली मिस्टेक हुई तो अगली बार और मिनिमाइज करना है, फिर से चेक किया। और अगर कंसेप्चुअल एरर है तो बेटा कंसेप्चुअल एरर को थोड़ा सा रिवाइज करके कंसेप्ट दूर करना है। कोई डाउट है तो टीचर की हेल्प ले लो। ठीक है बेटा, अगला बार जब आप सेट 3 करेंगे मतलब फिर से टाइम लेके थोड़ा फ्रेश माइंड से बैठेंगे और फ्रेश माइंड से बैठने के बाद देखेंगे कि अब आपके 22 से 25 के बीच में क्वेश्चन सही होने लगे हैं। मतलब 3 से 0 हो सकता है 25 क्वेश्चन सही हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए, 24,
यानी कि यहां से इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। क्लियर हो रहा है बच्चे? और जब ये दिखेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और अपने आप को कभी कमतर मत आकिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आप कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो प्लान था ये डे 1 का प्लान था। किसका था? डे 1 का प्लान। बस ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा, 5 मिनट और लगेंगे आपको। जो हमारा मेन प्लान था वो डे 1 का प्लान था। उसके बाद फिर इसी तरह से हमने डे 2 का प्लान सेट किया है। डे 2 के प्लान में डे 1 का प्लान ही रिपीट कर दिया। डे 2 के प्लान में हमने डे 1 का प्लान ही रिपीट कर दिया। और ये देखिए डे 1 के प्लान में जब आपने क्वेश्चन 30 लिए, 25 अटेम्प्ट करने, 30 क्वेश्चन, टाइम 40 मिनट है और 25 ही अटेम्प्ट करने, तो आप पहले ही सेट से चेक करोगे कि 20 से लेकर 22 के आसपास क्वेश्चन सही होने लगेंगे। आप फिर से कम देखिए, जो एरर हो रही है, जो गलत हो रहे हैं, उनका एनालिसिस करना है, उनका एनालिसिस करोगे। जो सही हो रहे हैं उनका क्या एनालिसिस करना, वो तो सही है ही। जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करना है। फिर देखो सेट 2 जब करोगे, टाइम दीजिए, 1-2 घंटे का टाइम दीजिए, फिर आप सॉल्व करिए। यहां पर 22 से 24 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यहाँ 24 से 25 क्वेश्चन के आपके सही होने। 2 दिन में इतना इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, गारंटी है 2 दिन में इतना इंप्रूवमेंट दिखेगा। फिर से देखिए, अब हमने डे 3 के प्लान में थोड़ा चेंज किया। सेट 1 में जो क्वेश्चन दिए हमने, अब यहां से देखिए क्वेश्चन दिया हमने 35 और टाइम जो दिया है 40 मिनट। टाइम देखिए हमने 40 मिनट ही फिक्स किया हुआ है, टाइम दिया 40 मिनट और अटेम्प्ट करने 30 क्वेश्चन। अटेम्प्ट वाले थोड़े बढ़ा दिए, 5 क्वेश्चन। अब आप चेक करोगे पहली बार में ही आप 22 से 27 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे। फिर वही चीज, जहां गलत हो रहा है उनका एनालिसिस करो और जो गलतियां उन्हें इंप्रूव करो। सेट 2 में देखोगे 23 से 28। अब जानते हो क्या है, आपका जो माइंड है इस चीजों को, इन चीजों को ग्रास्प करने लगेगा। माइंड ऑटोमेटिकली स्पीड के अकॉर्डिंग छोटी छोटी टेक्निक डेवलप कर देता है। ठीक है, तो यहां से देखिए 23 से 28 के अराउंड क्वेश्चन सही होंगे और ये 24 से 30 के अराउंड क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। आपने कितना लिया था? 35। हर बार क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने जो प्लान किया, डे 3 का प्लान लिया। ऐसे ही हमने क्या किया कि डे 4 का प्लान लिया। डे 4 का प्लान जब हमने लिया तो डे 4 प्लान में हमने क्या किया कि सेट 1 में 40 क्वेश्चन दिए थे और 40 में 40 मिनट टाइम दिया और अटेम्प्ट करना है 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए, कितने अटेम्प्ट करने? 35। अब आप तुरंत चेक करेंगे 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं बेटा। 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और फिर से देखिएगा सेट 2 में यहां पर 27 से 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और सेट 3 में 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे ही इतने क्वेश्चन सही होने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाएगा और बढ़ जाएगा कि अरे वाह अब तो मजा आ रहा है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन करता है कि भाई अब तो फोड़ के चले जाएंगे, और कॉन्फिडेंट तो रहना ही है। ठीक है, अब हमने डे 5 और डे 6 का प्लान सेम रखा हुआ है कि 45 क्वेश्चन और 40, देखिए 45 क्वेश्चन से टाइम है 40 मिनट, अटेम्प्ट करने 40 ओनली। 45 40 40 इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए टाइम हमने क्वेश्चन तो दिए 45 और अब हमें अटेम्प्ट करने हैं 40। 5 क्वेश्चन अभी भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन अभी भी छोड़ो, आपको जो डिफिकल्ट लगे उसे हटाते जाओ। देखोगे पहली बार में 35 से 40 क्वेश्चन सही करके आओगे, दूसरी बार में 38 से 42 क्वेश्चन सही करोगे और तीसरी बार में 40 से, देखिए हमने 45 क्वेश्चंस रखे हुए हैं और यहां पर जो अटेम्प्ट करना है ये हमें अटेम्प्ट हमारे 45 ही करने हैं। 45 अटेम्प्ट करने हैं। ओके बेटा, तो यहां से जब आप 45 अटेम्प्ट करोगे तो देखिएगा 35 से 40, 38 से 42 और 40 से 45 के बीच में आप क्वेश्चन सही करने लगोगे। क्लियर हो रहा है बेटा? तो इस तरह से करना है। अब आता है ये 6 डे प्लान है। 7th डे जब आप सेम रिपीट करोगे,
सेवेंथ डे सेम रिपीट करना है आपको। क्वेश्चन भी 45 रखने हैं और टाइम 40 मिनट ही रखना है। और जब आप उसमें चेक करेंगे, अगर आप सेवेंथ डे चेक करेंगे तो यही इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। यहां पर आप चेक करेंगे कि ये जो आपका क्राइटेरिया है सेवेंथ डे में, ये जो क्वेश्चंस है जहां पर 35 से 40 हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपके अराउंड में हम कह रहे हैं सेवेंथ डे, हम बात कर रहे हैं सेवेंथ डे क्वेश्चन सेम है। और जो करेक्ट होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं ये 40 से 42, 42 से 44 और इवन 43 से 45 के अराउंड आपकी क्वेश्चन सही होने लगेंगे। बस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बेटा। आप चेक करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको स्टेप वाइज फॉलो करना है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और हमारे चैनल को पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय एवरीबॉडी। फिर आगे नए कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ओके बेटा, बाय एवरीबॉडी।